विगत दिनों भर्राही थाना क्षेत्र के धुरगांव में देर रात किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हो रही मारपीट मामले में घरेलू विवाद को सुलझाने गए सरपंच घनश्याम शर्मा को आरोपी गुड्डू ने सिर पर दबिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल सरपंच को आनंद फानन में सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही सरपंच ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के बड़े भाई का पोता गुड्डू कुमार अपनी पत्नी के साथ घर में मारपीट कर रहा था। इसी क्रम में किसी ने सरपंच को सूचना दिया। जानकारी मिलने के बाद विवाद सुलझाने के लिए गए सरपंच पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हालांकि आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल सरपंच को लेकर परिजन समेत ग्रामीणों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल रवाना हुए, जहां रास्ते में ही 50 वर्षीय सरपंच घनश्याम शर्मा दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दूसरी ओर आज सरपंच घनश्याम शर्मा का परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अंतिम संस्कार में कई गणमान्य लोगों ने पहुंचकर परिजनों को ढाढस बंधाया, लेकिन परिजनों की आंखें तो इंसाफ पर लगी हुई है। फिलहाल घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का कई दिनों से रो रो कर बुरा हाल है। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवारत। 1 बजे मधेपुरा गए, मधेपुरा से 6 बजे ले तो जा रहे ना अंडा लावे, तो जा रहे तो ओकर लड़का के ससुर फोन कलके बेटी से बात करा दे, फिर लड़ाई करे तो फिर मामला करके जाकर समझा बुझावे नहीं ओतऽ गेले समझावे बुझावे ला मार दिलके। आपके यहाँ कौन कौन सब आए हैं देखने के लिए, मालूम है? जितना परिवार था उतना आए। क्या नाम हुआ आपका? पुनीता घर? दुर्गा। वार्ड नंबर? पंचायत के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा घटना तो होना ही नहीं चाहिए, और सरपंच ऐसा सरपंच आज तक नहीं हुआ है, पंचायत में नहीं होगा। इसके लिए हर घर आज रो रहा है। हम भी प्रतिनिधि हैं, हम भी रो रहे हैं उसके लिए। और बेबाक होके बोलता था कहीं भी, और किसी का डर इसके अंदर नहीं था। जो हम वो ये बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, समाज के मिला के चलता था। आपके गांव में तो आज मातम पथरा हुआ है, इसके लेकर क्या? मातम है तो अब वापस थोड़ा आने वाला है। उसका जो उसका मर्डर किया है, उसको फांसी का सजा उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो उसमें संलिप्त है उसको भी पकड़ना चाहिए। इसका जो है ना कानून अच्छी तरह से इसका खोजबीन करे और अच्छी जांच हो, इसके सीबीआई जांच होना चाहिए इसका। उनके साथ 24 घंटा उनके साथ रहते थे। और उप सरपंच साहब हैं, फूफा जी हैं मेरे, और इनके साथ 24 घंटा ये हर पंचायती में बिना पैसा बिना पेट्रोल का अपना घर से खर्चा करके, देखिए निष्पक्ष फैसला करता है। घर में जो है ना रहने के लिए घर है इसके, देखिए घर है उसके पास। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से उचित कानून उसको जो है ना, उसके परिवार के लिए जो है ना कुछ सोचना चाहिए सरकार के लिए। प्रतिनिधि जो गरीब है, विवाह 25 लाख कम से कम उनके परिवार को मिलना चाहिए। क्या नाम है? उदय कुमार, धुरगांव पैक्स अध्यक्ष। चिंतन घटना है ये। हमारे धुरगांव पंचायत सरपंच साहब का जो ये हुआ है, इस तरह से समाज में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से प्रतिनिधि के साथ अगर व्यवहार करेगा, कौन प्रतिनिधि किसी के दरवाजे पे जाएगा? आज बहुत दुख की बात है। आज अंतिम उसका संस्कार था। हम लोग सारे सरपंच साहब, परिषद साहब, सब मुखिया जी मिल करके आए हैं और अंतिम दर्शन के लिए लकड़ी दिए हैं। लकड़ी दे करके हम जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं, जो उचित कार्रवाई है वो दोषी को सजा मिलना चाहिए। मेरा नाम दिनेश शर्मा हुआ, मुखिया धुरगांव पंचायत। सबसे पहले तो हम दुख जताना चाहते हैं कि ये बहुत ही दुखदायी खबर है। बहुत ही दुख भरी सदमा लगा हम लोग को सुनने के साथ ही कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो भी हमारे समाज के जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज में कहीं भी अशांति है तो उसे जाके शांत करवाना, समझौता करवाना। और जब समझौता करवाने वाले पे ही प्रहार किया जाए, उनकी ही हत्या हो, तो फिर आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि जो है उस चीज से हिचकेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही दुखदायक खबर है।
ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, और आगे भविष्य काल में कभी भी ऐसा न हो। इसके लिए मधेपुरा पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि इसमें जिन किसी का भी संलिप्तता है उसकी अच्छी तरह से जांच करवाया जाए और सभी दोषियों पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें कठोर सजा दिलवाने की आग्रह करते हैं, मांग करते हैं। और हमारे जो है सरपंच साहब घनश्याम बाबू जो अब इस दुनिया से हम लोगों के बीच से चले गए हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनकी धर्मपत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, उन सबों के लिए सरकार के द्वारा जो जनप्रतिनिधियों के लिए तय मानक किया गया है मुआवजा, वो हम मधेपुरा के जिला प्रशासन से, मधेपुरा के जिला पदाधिकारी साहब से आग्रह करना चाहते हैं। और हम लोग ऐसा विचार भी किए, सभी जनप्रतिनिधिगण कुछ मिलके डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और वो मुआवजा दिलवाने का कार्य करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत सौगढ़ 2, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ मधेपुरा, निर्दलीय विधायक प्रत्याशी सदर विधानसभा मधेपुरा। देखिए, सबसे पहले तो इस पंचायत के माननीय सरपंच घनश्याम शर्मा जी के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें शांति प्रदान करें और उनके परिवार को, उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे, यह घटना अत्यंत ही निंदनीय है और ये जो घटी है खेद की बात है। इसके ही परिवार के ये 5 भाई थे, एक परिवार के पोता है जो रात में अपने पत्नी के साथ विवाद कर रहे थे, झंझट कर रहे थे। तो उसी झंझट के दौरान चूंकि परिवार के लोग थे और सरपंच भी थे, तो उसे झगड़ा को शांत करने गए, उसी क्रम में इस तरह की घटना हो गई। यह घटना वास्तव में निंदनीय है और सरपंच, यदि किसी की घटना रात में भी खबर होता है तो जाना पड़ता है, दिन में भी खबर होता है जाना पड़ता है। जिस समय घटना घटती है उस समय लोग जाते हैं और इस तरह की घटना हो जाए, इसके लिए हम प्रशासन से, बिहार सरकार से मांग करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि है और विशेषकर सरपंच जो पंचायत में बराबर जाते आते हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान होनी चाहिए और जो इनके परिवार को उचित से उचित मुआवजा सरकार द्वारा मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि इनको जो भी एक एज ए प्रतिनिधि भी और एज ए मतलब जो सरपंच है और जो भी सरकार का जो उचित मुआवजा होता है उसे दिलाने में हम भरपूर सहयोग करेंगे। मुकेश कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत सौगढ़। रघुनंदन दास, उपाध्यक्ष जिला परिषद मधेपुरा। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह।